ठीक है, तो फंक्शन के कंटिन्यूएशन में अगला जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जेई का वेटेज एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का। और अगेन इस चैप्टर में इतनी वैरायटी है नहीं, तो जनरली ज्यादातर चांसेस रहते हैं 80 to 90% की क्वेश्चन जो रहता है मीडियम इजी लेवल का आता है और जनरली बच्चों से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से एक क्वेश्चन को फिक्स करने का स्कोरिंग टॉपिक है। तो 80 to 90% चांसेस है कि हमसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखे, थोड़ा सा ही चैप्टर है, छोटा चैप्टर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको बस समझना है अच्छे से, रटना कुछ भी नहीं है। जितना अच्छा समझ के करोगे इस चैप्टर को, सारे क्वेश्चन होने के चांसेस है। ठीक है, तो आज हम थोड़ी कुछ थ्योरी बेसिक कवर करेंगे। वो थ्योरी कवर करने के बाद फिर धीरे धीरे देखते हैं कि जेई में किस तरह के क्वेश्चन इस साल और पिछले सालों में पूछे गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे कि देखा था कि भाई किसी भी फंक्शन का इनवर्स, कोई भी फंक्शन अगर है, फंक्शन एफ ए से बी, इसका अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, ठीक है, इसका अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, तो इनवर्स निकालने का तरीका ऑलरेडी हमने देखा था। एक्स को y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा, और फिर x को आप f इनवर्स y लिख के फाइनली x और y को इंटरचेंज कर दोगे। हाँ है ना, याद है? यस बोलो। सर। ठीक है, इनवर्स निकालना हमने ऑलरेडी सीखा था। और तो अगर फंक्शन एफ ए से बी है तो उसका इनवर्स बी से ए लाई करेगा, तो मतलब जो पहले डोमेन थी वो चेंज हो जाएगी कोडोमेन में, कोडोमेन चेंज हो जाएगी उसकी डोमेन में। ये फंक्शन का इनवर्स होता है। ठीक है, और इसके लिए हमने फंडामेंटल कंडीशन ये बोली थी कि इनवर्स हर फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन कैसे हो, बोलो। 1 1 on 2 बाइजेक्टिव या 1 1 on 2। वेरी गुड, या तो बाइजेक्टिव हो जाए या फिर एक और कहने का मतलब क्या है, या तो 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना चाहिए, तो ही उसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज में इनवर्स का नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये हमने फंडामेंटल देख लिया था, क्योंकि इनवर्स निकालने के बाद भी वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, और इनवर्स कैसे निकालते वो भी हमने देखा था। अब हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स के बारे में डिटेल जानना है, कि क्या उनके इनवर्स होंगे, क्या उनकी डोमेन होगी, क्या उनकी रेंज होगी, और क्या उनकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, और उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक मीनिंग ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं, y इक्वल टू sin x, ये एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, डोमेन बताओ क्या होती है, x बिलोंग्स टू -1 to 1. -1 डोमेन 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 -π/2 to π/2 -π/2 क्या कर रहे हो? मैंने क्या पूछा, देखो ध्यान। ऑल रियल नंबर। तो फिर मैंने क्या पूछा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा है। क्या इसमें मैं एंगल 200 डिग्री, 250 डिग्री, 360 डिग्री नहीं रख सकता, -10 -20 नहीं रख सकता? हाँ है ना, बोलो। यस तो फिर Yes, sir. यस आपको चैप्टर के आगे पहुंच गए। मैंने नॉर्मल 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, अपन ने जो पढ़ा था y इक्वल टू sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। हाँ है ना, यस सर। और इसकी रेंज -1 to 1। से 1 -1 से 1, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में सीखा था। x को y के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये साइन को उधर जा, अगर साइन को उधर भेजें, या फिर हम ऐसा बोले दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें, या फिर साइन को उधर चल जाता, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ y। हाँ है ना, ठीक है, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। फिर हमने सीखा था x की जगह हम क्या लिखते थे, f इनवर्स x, मतलब क्या, f इनवर्स y है, तो बेसिकली f इनवर्स y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, साइन इनवर्स y। और फाइनली हम क्या करते थे, x और y को इंटरचेंज, मतलब x y की जगह क्या लिखते थे, x, तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन जो फंक्शन है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। आगे समझ में आता, बोलो। Yes, sir. यस सर ये जो साइन इनवर्स बेसिकली x इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था, ये जो y है, ये जो यहाँ पे तो इसी को निकाला, तो ये y कहाँ से कहाँ तो करता है, -1 से 1 होता है। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1। ये हमने ऑलरेडी देखा था। और फिर फाइनली y की जगह हमने x लिख दिया है, तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे, यहाँ पे जो x लिखा है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1। हाँ है ना, यस सर। यस सर अब यहाँ पे x की तो वैल्यू ऑल रियल नंबर थी, x की वैल्यू तो क्या थी, ऑल रियल नंबर। पर दिक्कत ये आ गई, उन्होंने ये बोला अगर आप पूरे साइन को ले लोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं साइन का ग्राफ बना दे, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। साइन का जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसा आगे जाता जाता है, उधर पीछे भी आता है। तो बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, नो सर। बोलो।
सर नहीं आया है। ना, ठीक है। 1 1 और onto, अगर मैं इसकी बात करूं बेसिकली साइन की, इसकी रेंज तो हो जाएगी -1 से 1, ठीक है। अब फंक्शन एफ वाई जो फंक्शन है, ये कहां से कहां, इसकी डोमेन तो होगी ऑल रियल नंबर से रेंज -1 से 1, को डोमेन में 1 से 1 लेगी मान लो। अब इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, सॉरी 1 1 तो नहीं है, है ना, 1 1 नहीं है, क्योंकि अपन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक से ज्यादा जगह कट करेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर है सबको 1 1 क्यों नहीं है? यस सर। बाकी लोग बता दो एक बार। Yes, sir. Yes, फंक्शन नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक से ज्यादा कट करेगी। अब मुझे 1 1 बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? टू मेक इट 1 1, तब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर जब तक मैं 1 1 नहीं बनूंगा तब तक इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करें, बोलो जल्दी से। सर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। हाँ, डोमेन को बेसिकली मेरे ग्राफ को, मेरे को क्या करना है, ग्राफ टर्न नहीं करना, क्योंकि ग्राफ जैसे ही टर्न करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर देगी। तो जहां से ग्राफ टर्न कर रहा है वहीं पे अपन रुक जाओ। तो अपन कोई भी एक ब्रांच ले लो, या तो ये ब्रांच ले सकते हैं, ये भी ब्रांच ले सकते हैं, यहां से यहां तक की भी, आगे वाली ब्रांच भी ले सकते हैं, सब ब्रांच चलेगी, यहां से यहां तक भी ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन मतलब सब में क्या होगा, 1 1 बनाना बेसिकली। 1 1 कहां बनेगा, जहां पे मेरा ग्राफ टर्न, मतलब टर्न करने से पहले। तो या तो ये यहां से ए से लेके बी ले लो, बी से सी ले लो, सी से डी ले लो, कोई भी एक ब्रांच आप ले सकते हो, ठीक है, 1 1 बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर ब्रांच अलग अलग लेंगे तो फिर आंसर अलग अलग आएंगे, तो एक कॉमन आंसर लाने के लिए उन्होंने इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया कि लेट अस टेक अ कॉमन ब्रांच, सब जगह सारे कन्वेंशन के लिए कहां से कहां तक लेने का बोल दिया, -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ आप देखोगे ध्यान से, ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, साइन जो फंक्शन है क्या है, 1 1 है। यस सर। Yes, sir. अब मेरा ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। तो मैं अब मुझे क्या कंसीडर करना, बेसिकली ये जो फंक्शन है एफ, ठीक है, इसकी जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है किसके बीच में कंसीडर करूंगा मैं, -π/2 से π/2, हाँ है ना, यस सर। ठीक है। और इसकी ऑफ कोर्स ये कहां से कहां तक जा रहा है, फंक्शन f, ये इसकी डोमेन हो जाएगी फंक्शन की, जो मुझे कंसीडर करनी है अगर इसका इनवर्स निकालना है तो। और इसकी रेंज तो -1 से 1 जाएगी, मुझे पता ही है, ठीक है। तो ये जो इस फंक्शन का अब मैं जब इनवर्स निकालूंगा, इस फंक्शन का अब मैं जब इनवर्स निकालूंगा, तो इसकी बताओ डोमेन क्या हो जाएगी, बोलो। ये फंक्शन है, इसके इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना, -1 to 1। है ना। अभी बताया था अगर फंक्शन f a से b जा रहा है तो उसका इनवर्स b से a जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, उल्टा हो जाता है इनवर्स में। तो अगर ये फंक्शन यहां से यहां जा रहा है तो इसके इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1, और फिर इधर क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2। आपको ये समझ में आ रही बात, बोलो। यस सर। Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरी जो डोमेन और इसकी जो डोमेन रेंज वो भी इसी के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू का, तभी मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इनवर्स जो फंक्शन होगा, जो अभी हमने कंसिडर किया y = sin इनवर्स x, इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, इस बार डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1, और ये आपकी हो जाएगी रेंज, ये आपकी हो जाएगी रेंज या कोडोमेन, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे ऑन टू के लिए, और ये आपकी हो जाएगी डोमेन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ठीक है। पहले क्या होता था, y = sin x में इनपुट में क्या जाता था, एंगल जाता था, हाँ है ना। इनपुट में हम क्या पुट अप करते थे, एंगल, और आउटपुट में क्या आती थी, एक वैल्यू आती थी -1 से 1 के बीच में, बोलो। Yes, sir. इस बार काम उल्टा हो जाएगा, इनपुट में जाएगी वैल्यू, याद रखना, और आउटपुट में आपके पास क्या आएगा इस बार, एंगल। आउटपुट क्या आएगा, एंगल, और इनपुट में जाएगी वैल्यू जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या रखोगे, x की वैल्यू 1 1/2 1/3 1/4 0.2 0.3 -1/2 इस तरह से, और आउटपुट आपके पास कोई ना कोई एक एंगल आएगा। वो एंगल किसके बीच में लाई करना चाहिए, -π/2, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इसके बाहर जाना चाहिए। अगर इसके बाहर जाएगा तो फिर वो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपका इनवर्स का जो भी आंसर आएगा हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए। इसके बाहर क्या आंसर आपके अलाउड है क्या, बोलो। नो सर। No, sir. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनवर्स में एक चीज और हमने पढ़ी थी, जब आपको मैंने इनवर्स पढ़ा था, इनके ग्राफ के बारे में बताया था। इसके ग्राफ के बारे में क्या आइडिया दिया था, बताओ। जो फंक्शन है और उसका इनवर्स, उसके ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y axis नहीं नहीं, equal to x। y = x के अबाउट। जैसे एग्जांपल भी बताया था मैंने, मान लो ये आपका log x का ग्राफ है ना, ये y = किसका ग्राफ है, log x का। इसका इनवर्स कौन होता है, e⁻x होता है। यस सर। और ये Yes, sir. इनवर्स फंक्शन और log x फंक्शन, ये जो y = x लाइन है, इसके अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं या मिरर इमेज होते हैं। ये मेरी लाइन है y = x, तो अगर ये फंक्शन है y = log x, इसका जो इनवर्स होगा, इसका उसका ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसके इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा।
ठीक है, इस लाइन के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिक, और इसका इनवर्स भी क्या होता है y इक्वल टू e की पावर x। तो अगर मेरे को नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसके इनवर्स का ग्राफ अगर मुझे निकालना है तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या कर देंगे हम, सिमेट्रिक कर देंगे, Symmetric. मिरर इमेज कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, अगर मेरा नॉर्मल फंक्शन है y इक्वल टू साइन x या फिर fx इक्वल टू साइन x, सॉरी मैंने फंक्शन कंसीडर किया सबसे पहले fx या फिर y इक्वल टू साइन x, और इसका इनवर्स हमने निकाल लिया f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका इनवर्स हमने निकाल लिया साइन इनवर्स x। और यहाँ पे हमने दो चीज सीखी अब तक कि x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक लाई करेगी। -1 to 1. हाँ, बाकी लोग भी आंसर देते रहो, चुपचाप मत बैठो। -1 से 1, और y ये जो फंक्शन है इसको अगर मान लो मैं y नाम दे दूं, ये y जो होगा ये कहां से कहां तक लाई करेगा, इनवर्स इसका -π/2 से π/2. π/2. वेरी गुड, -π/2 से π/2। और दूसरी चीज हमने ये देखी, इसका जो ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो वो भी हम बना के देख लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, मान लो ये मेरा y एक्सिस है। सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बना देता हूँ इस गिवन इंटरवल में। तो sin x का ग्राफ आपका इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को मुझे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या करना है, सिमेट्रिक करना है। तो यहाँ पे मैं y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ऐसी कुछ होगी लाइन, रैंडम थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही है। ये y इक्वल टू x लाइन मैंने बना दी। अब इस ग्राफ के अबाउट मुझे क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। तो देखो ध्यान से, इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ होगा, आया ना। और यस सर। Yes, sir. ये जो व्हाइट कलर का ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, इनवर्स का. साइन Sin इनवर्स। inverse x. Sin inverse का. एक्स। वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ को बहुत अच्छे से, कि ये जो व्हाइट कलर का ग्राफ मैंने बनाया है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, वो बस इसकी डोमेन और रेंज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे एक बार बना देता हूँ फटाफट। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बना रहे, एक्स एक्सिस ये आपकी y एक्सिस, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो उसको -1 से 1 के बीच में लाई करा देते हैं, -1 से 1। और y की वैल्यू -π/2 से π/2 लाई करेगी, तो ये π/2 ऊपर, -π/2 नीचे, ठीक है। और इसमें ग्राफ कैसा दिख रहा है देखो ध्यान से, इस तरह से -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू π/2 आएगी, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू π आएगी, और 0 पे वैल्यू 0। यहाँ पे कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप। आगे समझ में, ये आपका ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Yes, तो अगर sir. देखो इनपुट अगर 0 से 1 के बीच में रहा, देखो ध्यान से, यहां से भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। x के अंदर इनपुट अगर 0 से 1 के बीच में, तो इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखो कहां पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यस सर. है ना। तो अगर इनपुट आपका देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो y की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाएगी, मतलब इसका आउटपुट यस सर। आएगा। मतलब अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इनपुट अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 0 से -1 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये रहा, और इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहां पे आ रही है, 0 से सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से Fourth. -π/2 कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, आया ना। यस। ठीक है, तो साइन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर आपका जो आंसर है साइन इनवर्स का, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये जो आंसर है ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब इनपुट क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से लेके 1 के बीच में। और इनपुट अगर नेगेटिव हो, साइन के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव मतलब -1 से अगर 0 के बीच में आया, तो आंसर कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे समझ में, फोर्थ मतलब 0 से -1। यस सर। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको एक समझा दिया पूरा डिटेल में कि कैसे किस तरह से हमने इनवर्स को अप्रोच किया बेसिक फंडामेंटल से। इसी तरह बाकी के भी ग्राफ आपको सोचने हैं, ठीक है। सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया था, कॉस इनवर्स को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। कॉस इनवर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल डोमेन इस बार ले ली 0 से लेके पाई। बोलो क्या ले ली, 0 से पाई। ऐसा क्यों लिया, चाहो तो आप नॉर्मल ग्राफ से भी समझ सकते हो, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक ब्रांच लेनी थी, तो उन्होंने कंसीडर किया कि ऐसी ब्रांच जो टर्न मतलब कहां तक भी टर्न, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करते गए यहाँ तक आ गए। तो इसके बाद ग्राफ टर्न कर रहा, तो बस यहीं तक हम जा सकते हैं। तो ये 0 है, ये π/2 है, और ये क्या है, पाई। ये मेरा कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस एक्स का। मुझे कहां से कहां तक कंसीडर करना है, 0 से लेके पाई। कहां से कहां तक, इनवर्स के केस में 0 से लेके पाई तक कंसीडर करना है। और यहाँ पे बीच में मेरा क्या आएगा, π/2, ये मेरी y एक्सिस। और मुझे अगेन पता है कि कॉस इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो, दोनों की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1। -1 से 1।
है ना। तो यहाँ पे भी आपको सेम कॉस इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में, और जो आपका आउटपुट आएगा ये आउटपुट इनवर्स अगर एग्जिस्ट करवाना तो ये आउटपुट किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से लेके पाई। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. 0 से लेके पाई। अगेन सेम चीज, अगर बेसिकली 0 से 1 अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो आउटपुट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ सिमेट्रिकल बनाने का, थोड़ा सा समझना ध्यान से। मान लो ये मैंने लाइन बना दी y = x, ये लाइन है y = x। अब इसके अबाउट इस ब्लू ग्राफ का मिरर इमेज लेना है। इस ब्लू ग्राफ का क्या लेना है, मिरर इमेज। तो देखो ध्यान से मैं कैसे ले रहा हूँ। पहले मैं इस हिस्से का ले रहा हूँ, ये जो वाला हिस्सा, ये वाला व्हाइट, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा इधर इधर कुछ बनेगा, आया ना। यस सर। देखो इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बना देते हैं। ये आपको मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ, इन एग्जाम में इसका मैं बार बार कह रहा हूँ यूज होगा। अगर आप भूल जाओ तो एटलीस्ट थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ ग्राफ जाता है कॉस का, ठीक है, कॉस का ग्राफ है, ये y = cos का ग्राफ है, और ये मैंने लाइन बना दी y = x। अब इस ग्राफ का इसके अबाउट मिरर इमेज लेना है। इस ग्राफ का तो एक एक ब्रांच वाइज लेंगे। सबसे पहले इस ब्रांच का ले लेते हैं। इस ब्रांच का मिरर इमेज थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा, और इस ब्रांच का कैसे बनेगा। तो इस ब्रांच का तो ऐसा कुछ बन जाएगा, इसका मैं बना रहा हूँ इधर वाली का, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा ऐसा, और इस ब्रांच का भी कुछ ऐसा बनेगा, आया ना। एस का मिरर इमेज इधर, और इस ब्रांच का मिरर इमेज ऐसा दिख रहा है थोड़ा बहुत। यस सर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर देखो -1 पे वैल्यू आएगी पाई, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, और 0 पे वैल्यू आती है 1। तो आपका जो ग्राफ बन जाएगा कॉस इनवर्स का वो इस तरह से। देखो इसका मिरर इमेज ये, और इसका मिरर इमेज ये। तो ये आपका जो पूरा ग्राफ है ब्लू कलर का, ये आपका y = cos इनवर्स x का ग्राफ, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। मेन देखो ये बार बार इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, ग्राफ काम आएंगे एग्जाम्स में। बहुत सारे क्वेश्चन अगर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको ग्राफ याद होंगे तो आपके आधे क्वेश्चन निपट जाएंगे। अब आपको घर जाके क्या करना है, एक पहला यहाँ पे होमवर्क में लिखते जा रहा हूँ, ऑल 6 ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपको बिना देखे खुद से बनाना है, 6 के 6 ग्राफ। अभी मैंने आपको साइन और कॉस का सिखा दिया है, ऐसे ही आपको tan इनवर्स का देखना है, सेक इनवर्स का देखना है, कॉसेक इनवर्स का देखना है। कैसा बनेगा उसको याद कर लेना है। सेकेंड, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन और रेंज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन और रेंज क्या है ये एकदम दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, ठीक है, इनको लर्न कर लेना, याद कर लेना, जो भी करना। और थर्ड, इस चैप्टर में जो हमको याद करना है वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है, फॉर्मूला शीट बना लेना, अपने रूम में चिपका लेना, अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, बचे हुए ग्राफ आप कर लेना। जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है, देखो ध्यान से एक बार, साइन इनवर्स एक्स अगेन डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स अगेन डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स एक में उल्टा हो जाएगा, जो साइन इनवर्स को छोड़ के इनपुट है वो सारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। सेक में भी उल्टा हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। टेन और कॉट में कोई दिक्कत नहीं, आप इनपुट कुछ भी डालो, x बिलोंग्स टू r। और बट रेंज आपको ध्यान रखना है, टेन इनवर्स की होगी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स की होगी क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। ये सबको याद है कि भूल गए? बोलो जल्दी से। भूल गए सर। भूल गए, फटाफट इसको याद कर लो, अभी पूछने वाला हूं मैं एक एक से, नाम लेके पूछूंगा इसलिए याद कर लो। डोमेन और रेंज दोनों 6 के 6 फंक्शन की। हो गई याद सबको? Yes, sir. ठीक, बाकी लोग जल्दी बताओ। यस सर। एक मिनट, एक Yes, sir. चलो ठीक ठीक कर लो। 15 से 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, 15 सेकेंड। चलो अब पूछता हूँ मैं एक करके। पहले कौन बताएगा? चलो सबसे पहले बताओ, हरिओम
y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसकी डोमेन बताओ क्या है? Sir, all real numbers except -1 से 1. वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट? Open bracket. ओपन ब्रैकेट -1 से 1. और रेंज? Sir, range 0 से pi except pi/2. ओके, 0 से पाई ओपन के क्लोज? Sir, close क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई एक्सेप्ट pi/2. pi/2. ठीक है, क्या ये सही है कि इसमें कोई एरर है? बाकी सही लोग? है। सही है सर। सही है. ओके, नेक्स्ट अंकुश. जी सर. y इक्वल टू cot इनवर्स x, डोमेन? Sir, all real number. ऑल रियल नंबर. कुछ माइनस करना है क्या कि सारे कुछ भी रख सकते हैं? Sir, कुछ भी रख सकते थे. Range. रेंज बताओ. Sir, range. हाँ बोलो बोलो, सोचो, भूल गए? Sir, open bracket 0 से pi. वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, और बस इतना ही? Except है यार. एक्सेप्ट याद नहीं? अच्छा, मुझे बताओ लकी, रेंज क्या होगी कॉट इनवर्स की? कॉट इनवर्स की सर रेंज 0 से पाई ओपन ब्रैकेट. और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है? यस सर. ओके ओके, चलो नेक्स्ट तानिया, मुझे ये बताओ कॉस इनवर्स की क्या होगी, डोमेन एंड रेंज? सर डोमेन -1 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, डोमेन -1 से 1 क्लोज क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट, हाँ, और और रेंज रेंज 0 to pi क्लोज ब्रैकेट। 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट. ओके ग्रेट. ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखो, ये जो 3 फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनकी रेंज देखो, सबकी सबकी 0 से पाई आ रही है, आया यस ना? सर. ठीक है, बस सेक इनवर्स में आपको ये ध्यान रखना है, pi/2 को छोड़ के यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, बाकी सबकी 0 से पाई. 0 से पाई मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? First to second. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट. वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये ध्यान रखना है. तो इसमें भी बस वही चीज है सेम. फर्स्ट क्वाड्रेंट कब आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा? जब इनपुट कैसा हो? Positive. हाँ, इनपुट कैसा हो? पॉजिटिव हो. और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर कब आएगा? जब इनपुट कैसा हो? नेगेटिव. नेगेटिव हो. ये सारे केस में वैलिड है. अगर आपका इसमें चाहे कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर आपका सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई, सॉरी pi/2 से पाई के बीच में आएगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आंसर आपका किस में आएगा? 0 से pi/2 के बीच में आएगा. क्लियर? बोलो. यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पे. बाकी सबको समझ में आया? मुस्कान, रिशु, Yes sir. ठीक है, समृद्धि, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. अब फटाफट रैपिड फायर में आंसर देते जाना. ABCD. ए. C आएगा. नहीं A आएगा. ABCD बोलो. ए. 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 चलो A है. ठीक है, इसका Sir B. Sir B. B. Sir B. सर B. बी. ओके वेरी गुड, याद हो गया मतलब. चलो अब डोमेन रेंज के थोड़े क्वेश्चन करते हैं. अब डोमेन रेंज का क्वेश्चन इनवर्स से भी आ सकता है, भले वो फंक्शन का क्वेश्चन दिखे. अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे बताओ इसका आंसर? सी होगा। सी होगा. वेरी गुड. कैसे कैसे सोचेंगे हम? साइन इनवर्स 2x है, तो बताओ कैसे तरीका क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का? 2x -1 से 1 लाई करेगा. वेरी गुड. जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए. दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू -1/2 से 1/2 होगी. ग्रेट. तो आंसर क्या आ जाएगा? सी. क्या इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो. एनीवन? नो सर. No sir. वेरी गुड. चलो एक और है, चलो नीचे अगला नीचे वाला भी कर दो. ये भी सेम ऐसे होगा. x² - 4 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -1 से 1. आंसर निकालो क्या आएगा. चलो देखते हैं जल्दी से.
सर ए आएगा। ए आ रहा है, देखते हैं बाकी लोगों का। सर डी। डी। सर सी सर डी। होगा, इंटरसेक्शन देंगे। डी आया। डी। सर सी आ रहा है। बाप रे बाप, ए बी सी डी 4 आंसर आ गए, मुझे लगा आसान था ये। सर डी होगा। सर बी भी लिखी लो। बाकी सब लोग क्रॉस चेक करो। सर डी आएगा। डी है। चलो ठीक है, डी आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। लेट अस चेक, जिसका गलत है वो भी देख लेना। देखो ये -1 से 1 है। अब बेसिकली यहाँ पे दो चीजें, अगर आपको अलग अलग सॉल्व करना है तो x² - 4, अगर मैं इसको ये वाली ब्रांच लूं ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, आया ना, बोलो। या फिर x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे इसके Yes. दो फैक्टर क्या बनेंगे, x - √3 x + √3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली दो फैक्टर यहाँ प्लॉट कर दो, -√3 √3 प्लस माइनस प्लस, आपको किस चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला। ये इस ब्रांच से आंसर आया। अब सेकेंड ब्रांच से भी अपन आंसर ऐसे निकाल लें अगर, ठीक है, तो यहां से भी क्या होगा, उसमें क्या बोल रखा है, x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा होना चाहिए, तो x², ये 1 इधर आ जाएगा, -5 लेस देन इक्वल टू 0, अगेन इसके दो फैक्टर x - √5 x + √5 लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव चाहिए, मतलब कहां से कहां तक होगा, -√5 से √5। अब इन दोनों आंसर का क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन, बोलो। इंटरसेक्शन। क्योंकि इस ये भी ट्रू होना जरूरी है, ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों के दोनों ट्रू होना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि ये ट्रू ना ये ट्रू ना, तो दोनों का एंड, दोनों के बीच में एंड की कंडीशन है, तो दोनों का क्या लोगे, फाइनली इंटरसेक्शन, ये आपका आंसर आएगा। तो पहले चारों को प्लॉट कर दो, एक है -√5, एक है -√3, एक है √3, एक है √5, ठीक है। अब एक वैल्यू आपके बोल रहा है कि √3 से इधर, ये से इधर, और एक बोल रहा है इन दोनों के बीच में, तो दोनों का जो कॉमन आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। ये ध्यान रखो, सारा फंडामेंटल सीख रखा, क्लियर है। यस यस सर। सर। ओके चलो, इसका बताओ तुम। सर -1 से 1। -1 से 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है, बोलो। एक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है नॉर्मल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी डोमेन क्या होती है, बोलो। -1 to 1। -1 से 1, ये भी हमने सीखा है ना। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, और यहाँ पे कॉस एक, इसकी डोमेन क्या होती है, और रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर। और दो फंक्शन ऐड में, तो इन दो फंक्शन अगर ऐड में, तो अब मुझे ओवरऑल अगर डोमेन निकले तो दोनों का यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। वैसे भी दो फंक्शन एडिशन में हो सब्सट्रैक्शन में हो, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको भी सेटिस्फाई करना, बेसिकली दोनों की कॉमन लेनी पड़ेगी, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ जाएगा, -1 से 1, हाँ है ना, तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं कि y = cos इनवर्स x है अगर, तो इनपुट में अगर x की वैल्यू में √3/2 रखता हूं, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, y 5/6।
तो मेरे को क्या सोचना है कि √3/2 किस एंगल पे आंसर आता था कॉस में, बोलो 30 डिग्री की 60 डिग्री, √3/2 कहाँ पे आता था? 30. 30 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? π/6। π/6। क्लियर है? सिंपल है ना? सर तो साइन इनवर्स -1/2 जल्दी से। 30 -5/6। हाँ 1/2 आता था किस पे? 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री, π/6 पे, लेकिन नेगेटिव है इसलिए आंसर क्या आएगा? -π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना? याद आ रहा है? Yes. यस सर कॉस इनवर्स -1/√2 5/4। 5/4 माइनस 5/4. सब -3 मतलब π/4। गलत, सब गलत होता है। एक का भी Pi आंसर by सही। 2 plus pi by 4. Second quadrant में. फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? सर प्लस सब का गलत। 5/4। गलत गलत 3 pi by 4. करेक्ट 3π/4। अभी आपको मैंने सिखाया था कॉस इनवर्स के अंदर अगर 1/√2 रखता हूं पॉजिटिव नंबर तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज π/4। हाँ है ना? लेकिन अगर कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो नेगेटिव नंबर मेरा कहां पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड आएगा। क्वाड्रेंट सेकंड। अब एंगल लेने का तरीका अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद हो थोड़ा बहुत, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल मेरा थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल मेरा क्या है? थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेने का तरीका क्या होता था? बोलो। Pi by 2 plus pi by. नहीं सेकंड पाई के पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। फोर्थ फिफ्थ में आता था या तो 2π माइनस थीटा या फिर उल्टा अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाना, क्लॉकवाइज में जाना तो माइनस थीटा। हाँ है ना? Yes, फिर sir. अपन को फर्स्ट थर्ड से काम ही नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कभी भी एंगल लेना तो एक्यूट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई थीटा। माइनस थीटा और अगर इसको अपन फोर्थ की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा, तो फोर्थ में अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। याद है ट्रिग्नोमेट्री में चीजें थी, मतलब बेसिकली ऐसा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो वही सेम है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना आ जाएगा? ये पूरा पाई में से थीटा माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। और वही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? माइनस थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर कॉस Yes, इनवर्स sir. के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दैट इज π/4। पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4। बोलो, दिमाग में बेटी बात? Yes, sir. यस सर जल्दी सब रैपिड फायर में आंसर देना। tan इनवर्स -1, सोच समझ के, जल्दबाजी में गलती नहीं। -π/4। tan इनवर्स देखो ऐसे याद करना, ये तीन साथ में चलेंगे, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। हाँ है ना? इन तीनों के आंसर किस में लाई करेंगे? -π/2 से π/2 में लाई करेंगे। किस में लाई करेंगे? -π/2 से π/2। पॉजिटिव हुआ तो 0 से π/2 में, नेगेटिव हुआ तो -π/2 से 0 में। हाँ है ना? बोलो। और दूसरे हमने जो तीन पढ़े थे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीन के आंसर आपके लाई करेंगे 0 से पाई में। किसके बीच में लाई करेंगे? 0 से पाई में। पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, ठीक है, और नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। अब याद रह जाएगा? बोलो। यस सर ठीक है, तो ये Yes. tan इनवर्स इसमें लाई करेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? -π/4। वेरी गुड। चलो बताओ मुझे cosec इनवर्स 2 -2। Not possible. cosec इनवर्स पॉसिबल है। -π/6। cosec Sir, इनवर्स जब भी आएगा तो -π/6। साइन इनवर्स का सोचो। साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब को होती है? सर -π/6 -π/6 होगा इसका। वेरी गुड। बताओ cot इनवर्स -√3। सर 5/3। cot की वैल्यू √3 कब आती है वैसे? नॉर्मल √3 एक्यूट एंगल कब होता है? 5/2 डिग्री पे। सर 30 डिग्री। √3 कहां पे आती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30। π/6 है ना? तो नेगेटिव कहां पे आएगी? पाई माइनस π/6 पे। Yes, sir. यस सर तो क्या आएगा आंसर? 5/6। 5π -6।
प्लस का 5 पाई बाई 6 नहीं आ रहा अभी भी समझ में? सर आ गया। आ गया सर। आ गया, ठीक है। सेक इनवर्स, सर ये समझ नहीं आ रहा कि कब पाई से माइनस करना है कब नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो वापिस से। अगर पहली चीज तो ये याद रखो कि ये जो तीन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये तीन की जो रेंज होती है, रेंज मतलब आउटपुट जो होता है वो आपका हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका आउटपुट आपका 0 से पाई में लाई करेगा, ये याद रहेगा क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, आउटपुट मतलब इसका जो आंसर आएगा वो। अब देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की अगर मैं बात करूं तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये आपका माइनस पाई बाई 2 यहां तक, ये आपका पाई बाई 2 है और ये आपका 0 है। तो 0 से पाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से माइनस पाई बाई 2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बेसिकली ये जो तीन है, इनके जो आउटपुट है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बताई गई थी कि अगर इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स हो या फिर टेन इनवर्स एक्स, ये जो एक्स है इनपुट, ये जो एक्स है इनपुट, अगर ये एक्स पॉजिटिव हुआ, कैसा हुआ? पॉजिटिव, तो आपका आंसर किस क्वाड्रेंट में आएगा? आउटपुट बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना? आउटपुट किस क्वाड्रेंट में आएगा? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके पाई में, 0 से पाई बाई 2 में, मतलब जो आंसर है वो का वही आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 वैल्यू मेरी आती है 60 डिग्री पे, जिसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, सॉरी 30 डिग्री पे। कॉसेक इनवर्स 2/√3 लूं तो √3/2 साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे आती है, सॉरी 60 डिग्री पे आती है, तो कॉसेक की वैल्यू 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 पे आ जाएगी। तो ये कब? जब इनपुट मेरा पॉजिटिव हो। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट है, और जब मेरा इनपुट अगर नेगेटिव हो जाएगा, सब लोग ध्यान से समझ लेना ताकि आप लोगों के लिए भी यही है, इनपुट अगर मेरा नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल -√3/2, फॉर एग्जांपल टेन इनवर्स को, इन तीनों में इनपुट अगर मेरा नेगेटिव हो गया -√3, तो अब इनपुट नेगेटिव है तो कहां पे आएगा आउटपुट मेरा? नेगेटिव केस में अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, आउटपुट कहां पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? आउटपुट किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कौन सा एंगल? माइनस पाई बाई 2 से 0। बेसिकली अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अभी हमने सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अगर एक्यूट एंगल मेरा थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल मेरा सेम क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या कैसे निकालना है? पॉजिटिव के लिए एंगल निकाल लो और नेगेटिव में इसके आगे माइनस कर देना। जैसे अभी मैं बोलूं साइन इनवर्स अगर √3/2 होता, पॉजिटिव √3/2 होता, तो आंसर क्या आता है? √3/2 कहां पे आता है? 60 डिग्री पे आया ना? तो आंसर क्या आता है? Yes, sir. पाई बाई 3 आता। क्या आता है? पाई बाई 3। लेकिन नेगेटिव तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 3। टेन इनवर्स के अंदर प्लस √3/2 कहां पे आता है? 60 डिग्री पे, लेकिन माइनस है तो 60 आंसर डिग्री। कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 3। आया समझ में? बेसिकली यहाँ पे इन Yes, sir. बस इतना ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। अब सेम केस है मेरा अगला वाला, ये वाले, ये तीन। अब इनके आंसर मेरे लाई करते 0 से पाई। 0 से पाई बोले तो ये 0 होती है, यहाँ पे आता है आपका पाई बाई 2, यहाँ पे आपका आता है पाई। तो 0 से पाई बाई 2 में कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल हमेशा की तरह मेरा थीटा ही होता है, जो नॉर्मल 0 से पाई बाई 2 में थीटा एक्यूट एंगल। और वही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेने का तरीका कितना होता है? पाई माइनस थीटा। क्या होता है बोलो? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है सबके लिए? थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? थीटा। देखिए, दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कब आएगा? जब मेरा इनपुट क्या है? मेरा एक्स इनपुट अगर मेरा पॉजिटिव हुआ तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेंगे? पाई माइनस थीटा। क्या लेंगे बोलो? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। वहां पे थीटा कौन है? थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। थीटा मतलब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल, और अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो आंसर ये लेंगे। अब इसका एग्जांपल समझते हैं ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 तो पॉजिटिव है, तो नॉर्मल एक्यूट एंगल cos की वैल्यू 1/2 कहां पे आती है? 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। वेरी गुड, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। हाँ है ना? यस सर। अब इसी में Yes, मैं sir. बोलता अगर cos इनवर्स -1/2, अब इनपुट नेगेटिव हो गया, इनपुट क्या हो गया बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में कि फर्स्ट में? सेकंड। सेकंड। सेकंड में एंगल कैसे लेते हैं? सेकंड। पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, थीटा मतलब मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक्यूट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। इसलिए मैं क्या करूंगा? आंसर पाई माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। आया समझ में? यस सर, थैंक यू।
ओके, इट्स ओके। डाउट पूछना बहुत बड़ी बात है। डाउट जिसको समझ में नहीं आता उसको हाथों हाथ क्लियर कर ले, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बाकी सबका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल, कॉट इनवर्स -1 बताओ, सब लोग बताओ। 3 pi by 4. पाई माइनस पाई बाय 4 5/4 कितना हो जाएगा? 3 पाई। 3 ठीक है, इसका बैकग्राउंड लकी, आपका शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा देखना है ना। ठीक, ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। ये बस ये ध्यान रखना, ये 3 साथ में चलेंगे, ये 3 साथ में चलेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव है तो हमेशा सबका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा ही रहेगा, उसमें तो कोई याद ही नहीं करना है। बस नेगेटिव जब आता है, इस केस में पाई माइनस थीटा कर देना, यहाँ पे माइनस थीटा कर देना, बस ये 2 चीज याद रखना। चलो इसका आंसर बता दो, ABCD। -5/3 वेरी गुड। इसका आंसर निकालो सब लोग, फाइनल कैलकुलेट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ रहा है। Five pi by 12. 5 पाई बाय 12। ओके, एक आंसर आया 5 पाई बाय 12। और किसी का कुछ आंसर? जल्दी करो। 10 इनवर्स 1 का आंसर बताओ क्या आएगा? 3 pi by 4. 5/4 पाई बाय 4 यस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 pi by 3. 2 pi by 3. वेरी गुड, पाई माइनस पाई बाय 3। वेरी गुड। इसका आंसर Pi by Minus 6. pi by 3. Minus का pi by 6. माइनस का पाई बाय 6। बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो आपको फाइनल आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6। इनका एलसीएम क्या आएगा? 12. 12. वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 3 pi by 4 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4 आ रहा है। यस सर। यस Yes, सर sir. ओके, सर मेरा Very यही आया था, मैंने मुझे लगा गलत है, मैंने बताया। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया ना। अब बेसिकली जिसका गलत Yes, हो अपनी sir. कैलकुलेशन चेक कर लेना। चलो अब इस पे आते हैं, ट्राई करो शांति से। सर minus pi by 4. माइनस पाई बाय 4। ओके, बाकी लोग सोचो क्या क्या सही है कि Minus गलत? 5 by 4. हाँ, तो अब देखो सही है। ये सिंपल, इसको घबराना नहीं देख के। सर Sin साइन of- इनवर्स कर देंगे साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। Yes यस sir. सर देखो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे इनवर्स नहीं है। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है क्या? Yes sir. याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन Yes, के अंदर sir. माइनस Yes, sir. माइनस बार साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1. 1. 1 होता है। तो बेसिकली ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है साइन माइनस पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है? -1 आया ना। -1. अब बस अब वापस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, 10 इनवर्स के अंदर -1, इसका आंसर क्या आएगा? -5/4 Minus pi by 4. माइनस पाई बाय। क्लियर? यस सर Yes, sir. Yes. इसका आंसर बताओ। Sir pi by 6. Pi by 6. Sir pi by पाई बाय 6। वेरी गुड, pi by 6 ही है. पाई बाय 6 ही है। अगेन वही साइन एक एक करके निकालते जो कॉस, सबसे पहले इस अंदर वाले एंगल की। √3/2 कहाँ पे आता है? 5/3
पाई बाय 3 पे, वेरी गुड, पाई बाय 3 पे। √3/2 साइन इनवर्स की वैल्यू √3/2 मतलब कहाँ पे आती है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। तो इस पूरे की वैल्यू हमने पाई बाय 3 लिख दी, बाकी सब बेसिक ऐसी। साइन इनवर्स कॉस, अब कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 1/2 पूरे की वैल्यू 1/2। अब साइन इनवर्स के अंदर 1/2 तो आउटपुट कितना आएगा, पाई बाय पाई 3 बाय 6। 6 पाई बाय 6 ना। यस यस सर सर। यस सर। ठीक, चलो अब बताओ 0.6 से वो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये, चलो करो करो ट्राई, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। Twenty-four by 25. Wait. 24 बाय मतलब नहीं, बेसिकली पॉइंट में बताओ एबीसीडी क्या है। सर डी, नहीं सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, अच्छा सी आ सकता है क्या, सर बी लगा है। नहीं सी कभी भी आ सकता है क्या, नो सर नो क्यों? सर। आ सकता है ना, क्या दिक्कत है सी में, बोलो, नो बोल रहे तो दिख सर आ रही जाएगा सर आ जाएगा सर नहीं 1 से आएगा ज्यादा सर। वैल्यू आएगा सर क्या, 1 से ज्यादा वैल्यू हो रही है, हाँ तो ये तो आएगा ही नहीं ना। सर नहीं आएगा -1 से 1 होता है। साइन देखो यहाँ पे बाहर फंक्शन क्या है, साइन है ना, अब इसके अंदर कोई ना कोई जो भी वेग होगा ये एंगल होगा, अब ये वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है ना। यस सर ठीक है, चलो और सोचो। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, सब लोग देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। आप चाहो तो इस जो ये अंदर वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है कोएफिशिएंट, तो 2 के लिए हमको पता नहीं क्या करें। ये अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बोलो, ये तो साइन इनवर्स Yes, 0.6 है, ये Yes, इनवर्स sir. आउटपुट कोई ना कोई एंगल होगा, यस सर तो उस एंगल को अपन नाम दे देते थीटा। क्या नाम दे दिया, थीटा। थीटा यहां तक समझ में आया, कभी भी ऐसा है ना थीटा मान लिया करो, सबसे आसान, ये कोई ना कोई एंगल होगा, इसको नाम दीजिए थीटा। अब ये साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यस यस सर सर। यस साइन सर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, है ना। यहां से मेरे पास साइन थीटा कितना आ गया, बोलो 0.6। अब देखो 0.6 क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है, साइन ऑफ, बोलो साइन ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, और ये क्या है, थीटा है। थीटा यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोल दो, 2 sin थीटा cos cos sin थीटा। थीटा cos थीटा। बस हो गया सॉल्व, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू पता है, यस सर यस सर 0.6। कॉस थीटा निकाल सकते हो, यस सर इसको तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 6/10 है ना, 6/10 मतलब 3/5। तो अगर थीटा का मैं ट्राइंगल बना दूं, ये 3 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये 5, तो ये 4 आ जाएगा, यस सर Yes, 4/5 आ फिर जाएगा कितना आ cos जाएगा, थीटा। 4/5। 4/5। बस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4/5, और ये 3/5, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 4/5, है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, 8 3 24/20, 24/20। हाँ है ना। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो नीचे 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, यस सर बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 4 4 जा 16, 96/100, 96/100 मतलब 0.96, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो कभी भी कंफ्यूजन है, 2 आए 3 आए कुछ और आ जाए, तो थीटा मान लो, एंगल मान लो, एंगल मान के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो, एनीवन। सर 4 से क्यों मल्टीप्लाई कराएं? और वो तो मैंने कैलकुलेशन के लिए किया, मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना, वो तो मैंने कैलकुलेशन किया ना, ठीक है। मैंने डेसिमल बताया, क्योंकि 100 बन जाता तो फिर डेसिमल में लिखना आसान होता है, तो ओके। 25 से 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो और कोई डाउट, ओके। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है, ध्यान से सोचना, टफ नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है।
सर 3 होगा आंसर। 3 आएगा। यस सर। सर 3 आएगा। यस सर। बाकी लोग सोचो थोड़ा। चलो अब बताओ क्या लॉजिक लगेगा। एनीवन बताओ, समझाओ 3 कैसे आया था। सर इन सब का मैक्सिमम एंगल सर पाई का सम सर 3 पाई है। ओके, एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स का टर्म दिया हुआ है। अभी आपने सिखाया था कि कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, बताओ। सर कॉस 0 इनवर्स की से रेंज 0 से 0 पाई। से पाई, ये सबको अभी सिखाया था कि कॉस इनवर्स 0 से पाई होता है। कहने का मतलब ये कि कॉस इनवर्स एक्स जो होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई। 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 क्या ये कभी भी इसका आंसर पाई से ज्यादा आ सकता है? नो सर। नो सर। नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 3 कॉस इनवर्स का सम अगर 3 पाई है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी? इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, पाई। 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 इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ही पाई होती, तभी जाके इसका सम 3 पाई आएगा। इसके अलावा ये 2 पाई या 0 या कुछ हो सकता है क्या? नो सर। नो नहीं, सर। क्योंकि cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, तो और सम अगर 3 पाई आ रहा है तो ये मैक्सिमम ही पॉसिबल है। ये भी पाई होना चाहिए, ये भी पाई होना चाहिए, ये भी पाई होना चाहिए। तो अगर cos इनवर्स x की वैल्यू पाई है अगर, तो यहाँ से x कितना आएगा? पाई कब कौन सी वैल्यू पे होता है पाई? -1 वेरी गुड, -180। -1। इनपुट क्या होगा? -1 ना। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। यस सर। आया ना, याद आ रहा है? cos पाई कितना होता है? Yes, sir, -1 yes, होता है। cos Yes, इनवर्स sir. x की वैल्यू पाई कब आएगी? -1 पे आएगी। बोलो। यस सर। सेम इसी तरह से y की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, z की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। यस सर। और आपको जो भी वैल्यू पूछी थी इन सब की पावर 50, तो -1 की पावर 50 प्लस -1 की पावर 50 प्लस -1 की पावर 50, तो ये कितना आ जाएगा? 1 Three. + 1 + 1 3। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। चलो अब थोड़ा सा डोमेन रेंज में फिर से आते हैं, थोड़ा सा और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन। ये खैर आपको करा रखे मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कैसे डील करते हैं आपको पता है। अब यहाँ पे दिया y = cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसकी डोमेन पता करो, रेंज पता करो। सब लोग ट्राई करो, गलत होगा चलेगा लेकिन प्रॉपर्ली एक बार ट्राई करो। पहले डोमेन पता करो, डोमेन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू फाइनली कहां से कहां तक आएगी, और फिर रेंज निकालना। एवरीवन प्रॉपर्ली ट्राई करो, हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। सर -1 से 2। -1 से 2। ओके देखते हैं, रेंज निकालो। यस सर, इतना ही आएगा। -1 से 2 में क्या है? क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट? सर 2 में ओपन ब्रैकेट। यस सर, 2 में और उसमें क्लोज। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। तब तक रेंज निकालो, बाकी लोग डोमेन के बारे में सोचो, बताओ क्या आ रहा है। जो भी आपका आंसर है सही गलत चलेगा, ट्राई करो, थोड़ा सा कोशिश करो, माइंड पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमने क्या डील किया था? समृद्धि आ रहा है? सर डोमेन 2 ही होगा, -1 और 1। डोमेन सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, -1 और 1। मतलब x की वैल्यू, अच्छा जो भी आपका आंसर है वो क्रॉस चेक करके जरूर देखा करो। मतलब x की वैल्यू सी में -1 और 1 रख सकता हूँ, कुछ और नहीं रख सकता क्या? डोमेन का मतलब क्या होता है? x का आपकी वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, है ना। डोमेन का सिंपल मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स मत सोचा करो। क्या x की वैल्यू में 0.2 रख सकता हूँ? बोलो। No, sir. नो, रख So लो ना, क्या greater दिक्कत थोड़ी है। आप 0.2 तो रख सकते हो, उसका आउटपुट 0 आएगा, सर। उससे क्या फर्क पड़ता है?
आप एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स की वैल्यू तो 0.2 रख सकते हो ना, 0.2, 0.3, 0.4, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, लेकिन रखने में थोड़ी दिक्कत थोड़ी है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। ऐसे सोचा करो। अच्छा, क्या वैल्यू में 1.2 रख सकता हूँ एक्स की? यस सर। नो सर। नो सर। सोचो, वापिस ध्यान से सोचो। सर, अगर एक्स रखते की हैं। वैल्यू 1.2 रखी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा ना, वो तो अलाउड है ना, यस सर। तो फिर रख सकते हो। क्या 1.9 रख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. माइनस सर 2 सर हाँ। 2 तक होगा ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड, 2 तक ओपन ब्रैकेट। अच्छा, माइनस 0.8 रख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर, माइनस वाले यस तो आएगा। सर। तो फिर आप लोगों ने जो आंसर एक दो बच्चों ने बताया था, क्या बताया था? 0 से 1 बताया था, 2 बताया था, उसमें तो ये सर आएगा। -1 से 2। अच्छा, ये बताया था, ठीक है। अच्छा, माइनस 1.3? सर नहीं। नो सर। नो सर, माइनस 2 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -2। -2। माइनस -2 अलाउड है होगा। क्या? नहीं अलाउड है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो आप बेसिकली एक्स की आपको इसका आउटपुट तो आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, लेकिन इनपुट तो आप कुछ भी रख सकते हो। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सिंपल, वही कॉस इनवर्स के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। ये एक तो कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, -1 से 1। अच्छा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। -1 से 1 के बीच में कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर आते हैं? बोलो। अरे कौन से इंटीजर आएंगे -1 से 1 के बीच में? सर -1 और 1 आएगा। और 0 नहीं आएगा? सर 0 में तो 0 भी आएगा, भी है ना? आएगा। तो हमको क्या बोलना है कि अच्छा, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करी। अब ये इसका आउटपुट तो कोई ना कोई इंटीजर होगा, और इंटीजर इसके बीच में कौन से? -1, 0 और 1। अब यहाँ पे सोचते हैं एक्स की वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा जब उसका आंसर -1 हो? 0 से -1। हाँ, सर 0 से -1। वेरी गुड। -1 से लेके 0 तक के बीच में जो भी अपन आप एक्स की वैल्यू रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। 0 कब आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां से कहां तक लाई करे? 0 से 1। 0 से 1, आया ना? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 कब आता है? जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां सर तक लाई 1 से 2। 1 से 2। 1 से ओपन ब्रैकेट। ओके, अब इन तीनों का ओवरऑल आंसर क्या देखो? -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -1 से 2 तक ओपन ब्रैकेट। ये आपकी डोमेन आ गई। आया समझ में अब? यस सर। यस सर। अब रेंज के बारे में सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। रेंज मतलब इसका आउटपुट y की वैल्यू क्या क्या आएगी? सब कुछ सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, मतलब पूरा, बस थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। सर 0 और पाई। क्या क्या? हाँ बोलो। 0 और सर पाई। बस 2 ही चीजें? 0 से पाई। नहीं। सर 2 ही चीजें आएंगी। अच्छा, चेक करते हैं। सर π/2 भी आ सकता है। हाँ, तो फिर 3 आएगी ना? यस देखो सर। ध्यान 3। से। अब देखो यहाँ Yes, पे sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अभी आपको मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 3 ही वैल्यू लेगा। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी सिर्फ 3 तरह की वैल्यू आएगी, या तो ये -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, हाँ है ना? बोलो। यस Yes. सर। यस सर। तो y की वैल्यू बस 3 ही आएगी ना। जब अगर ये cos इनवर्स की वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी, उस केस में y कितना आएगा? सर पाई। 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 और जब वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में y की π/2। cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है? π/2 पे, हाँ है ना? π/2। और लास्ट वैल्यू अगर 1 हो गई, 1 कहां पे होता है? 0। cos 0. 0 पे। तो 0। रेंज में आपके पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट 0, π/2, पाई, ये 3 ही वैल्यू आएगी रेंज के अंदर। ये 3 ही एंगल आएंगे इसके। क्लियर है? आप x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में कुछ भी रखो, आउटपुट में सिर्फ 3 एंगल आएंगे, तो ये आपकी रेंज हो गई। बोलो, समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बना देता है, लेकिन अगर आप बेसिक फंडामेंटल से जाओगे स्टेप बाय स्टेप, पहली स्टेप क्या थी? मुझे पता था कि cos इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट हो वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका, ये तो बेसिकली इसका आउटपुट हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा। आउटपुट हमेशा कोई ना कोई क्या होगा? इंटीजर। तो -1 से 1 के बीच में सिर्फ 3 ही तरह के इंटीजर है, -1, 0 और 1। -1, 0 और 1। अब -1 के केस में x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, 0 के केस में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ओवरऑल x की वैल्यू ये आ गई।
और आउटपुट में भी अगर इसकी वैल्यू सिर्फ 3 लाई करेगी तो इसके केस में 3 आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो एक और करते हैं एडवांस थोड़ा सा, चलो ट्राई करो दोनों। पहले फर्स्ट वाला ट्राई करो सब लोग। y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x, इसकी डोमेन और रेंज पता करनी है। शांति से ट्राई करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट करो। अभी क्लास में अपन सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं भी होता तो आपको डरना नहीं या फिर नेगेटिव नहीं सोचना। अटेम्प्ट एक बार करो, नहीं होता उसके बाद सीखो, और फिर भी अगर समझ भी नहीं आता तो पूछ लो। डोमेन मतलब वापस वही चीज, अब जब भी डोमेन के क्वेश्चन अपने आपको ये पूछा करो, डोमेन मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, और रेंज मतलब वो एक्स की वैल्यू रखने पे वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी। सर माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब एक्स लेस देन 0 बोल रहे हो आप। डोमेन यस सर। यस सर। अच्छा, और रेंज सर 0 से π/2। 0 से π/2, ठीक है। देखते हैं, जिसका फर्स्ट हो जाओ सेकंड ट्राई कर लेंगे। सेकंड की सिर्फ डोमेन बतानी है। चलो सब लोग सीखो ध्यान से, और किसी का आंसर कुछ आ रहा है तो डिस्कस करना चाहे तो बता दो। एनीवन एल्स? ये आया। बाकी लोग को पूछ रहा हूँ, एनीवन एल्स? और किसी का कुछ आंसर आया हो तो? नहीं आया। नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। अब सीखते हैं, देखो इसका आंसर निकालते कैसे। अब डोमेन पूछा है, ठीक है। पहली स्टेप क्या करूं, बाकी लोग बताना जिसने आंसर दिया उसके अलावा। पहली स्टेप आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अभी मैंने जो सिखाई थी, डोमेन निकालते समय इनवर्स फंक्शन है, तो आपका पहला लॉजिक क्या होना चाहिए साइन इनवर्स के केस में? बोलो। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहला स्टेप देखो ध्यान से। सर EX को थीटा ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में देखो, कोई भी साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की क्या होती है डोमेन? रटाया था ना, देखो वापिस टेबल। -1 से 1। मैंने कहा था टेबल याद होनी चाहिए, आपने इसको लाइटली ले लिया। आपको लग रहा होगा ये तो ठीक है। कॉस इनवर्स 10 की और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1, है ना? बोलो, इस भी क्वेश्चन में यही किया था आपने। 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, यहाँ पे वैल्यू -1 से, दोनों को अपन ने सॉल्व किया था। आप लोगों ने किया था ना ये क्वेश्चन, बोलो। तो यहाँ पे भी तो यही करना था, इसमें क्यों दिक्कत है? अब बताओ पहली स्टेप क्या करूं? सर EX को -1 से 1 तक ले लेंगे। वेरी गुड। e की पावर जो x है, ये वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। पहली चीज तो ये दिमाग, कुछ भी हो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज हो वो -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा कभी भी ऐसे फंक्शन है, सबसे पहले मैं तो ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफ मेरा सारे क्वेश्चन को बहुत आसान बनाता है। ग्राफ तो इसलिए बाय हार्ट याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शन के एटलीस्ट। सबके तो नहीं हो सकते, लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है? e की पावर x का ग्राफ याद है? ऐसा होता है जैसे जैसे x बढ़ता है y बढ़ता है, और इसमें तो y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बोलो, आया ना? यस सर। ठीक है। अब ये वैल्यू बोल रही कि e की पावर x मतलब y इक्वल टू e की पावर x, ये -1 से 1 कहां पे आता है? यहाँ पे आता है। x को 0 रखने पे y कितना आता है? 1 आता है। देखो ध्यान से, ग्राफ पे 1 कहां पे आएगा? अब जब आप x को 0 रखोगे, y की वैल्यू, x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 1। -1 कहां पे होगा? यहाँ पे। अब -1 से 0 में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो बेसिकली किसके बीच में देखोगे आप? 0 से 1 के बीच में, है ना? यस सर।
ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोलोगे, e की पावर जो x है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए। किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से लेके, अरे सॉरी, हाँ 0 से लेके 1। अब 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ है? इस y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x में कौन सा ग्राफ आ रहा है? सर माइनस इस इंफिनिटी। y के करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ आ रहा है? ये वाला आ रहा है, आया ना? यस सर। मतलब y की वैल्यू ये कब लाई करेगी? जब ग्राफ कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? ये वाला। अब इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? इस ग्राफ, इस ब्रांच ऑफ द ग्राफ के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से 0। माइनस इंफिनिटी से 0। सबसे पहले तो देखो क्या करा अपन ने, साइन इनवर्स के अंदर e की पावर x था, तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी। अब मुझे पता है e की पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 पे सॉरी ओपन ब्रैकेट, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1, अब ग्राफ मैंने देखा 0 से 1, तो y बेसिकली जो x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो y की वैल्यू 1 से ज्यादा बनेगी। आप खुद ही देखो, x को अगर मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी ना। इसकी वैल्यू 1 से कम कब होगी? जब इनपुट मेरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इनपुट मेरा कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, ये ब्रांच ऑफ द ग्राफ के लिए मेरा जो x है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 0 तक। आया समझ में? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डोमेन। बोलो बोलो, किसी स्टेप में डाउट तो सर आ गया समझ। आ गया। अब रेंज के बारे में आते हैं। अब रेंज डिपेंड करेगी इनपुट पे। रेंज हमेशा डिपेंड करेगी कि इनपुट कैसा हो रहा है। अब इनपुट मेरा जो है साइन इनवर्स के अंदर, वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में, है ना? बोलो, इनपुट किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1। आ रहा है समझ में? यस। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो। अब देखो साइन इनवर्स के बारे में सोचना है ना, तो साइन इनवर्स का ग्राफ सोचता हूं। अभी मैंने सिखाया था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्या होता है? -1 से 1, और यहाँ पे होता है x एक्सिस पे π/2 से -π/2, और इसके बीच में इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। ग्राफ अभी आपको मैंने सिखाया था ऐसा, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अब बताओ मुझे, इनपुट जो है ये क्या है? साइन इनवर्स का इनपुट है ना? इनपुट किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। बोलो यस यस सर। इनपुट किसके बीच? ये आपका इनपुट साइन इनवर्स एक्स का क्या है? इनपुट। इनपुट 0 से 1 के बीच में लाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा लेंगे? ऊपर वाला? कौन सी ब्रांच लेंगे? ये वाली ब्रांच। और इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से π/2। 0 से π/2। तो बेसिकली अगर मेरा इनपुट अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आउटपुट 0 से π/2 आएगा। तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? 0 से π/2। 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि 0 पे यहाँ पे ओपन है, तो 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज। तो फाइनल आंसर आपका आएगा ओपन ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट π/2। ठीक है, इस तरह से अगर ग्राफिकली देखोगे चीजें आसान दिखेगी, और नॉर्मली भी समझोगे ना। आपको मैंने भी यही बताया था। देखो नॉर्मली कैसे सोचेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x है, और इनपुट कैसा है? पॉजिटिव है। बोलो, इनपुट पॉजिटिव है, आउटपुट किसके बीच में लाई करता है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी यही तो सिखाया था आपको, है ना? यस। और सेम यहाँ पे मैंने डोमेन निकाल ली। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है रूट के अंदर, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या रहेगा? greater than or equal to 0. रूट के अंदर जो इक्वल टू 0 लेंगे। वेरी गुड। रूट आपको यही सिखाया था मैंने कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आए वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास जो भी लिखा होगा साइन इनवर्स 2x प्लस π/6, ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो ये होता है। रूट के बारे में सोच लो। अब रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे सोचता हूँ मैं अपना मेरा x कहां से कहां तक लाएगा। अब दिमाग लगाओ। सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 2x प्लस π/6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कैसे सोचे इसके बारे में? ये π/6 को अगर मैं उधर भी भेज दूं, साइन इनवर्स 2x
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, है ना? बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मेरे को दिक्कत है, ग्राफ बना लो, बार बार मैं कह रहा हूँ ग्राफ बना लो, ग्राफिकली चीजें देखो। ये मान लो आपका x है, या आपका मान लो y है, और मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x ऑलरेडी यूज हो रहा था, इसकी जगह कुछ और अपन वेरिएबल यूज कर लेते हैं। मान लो मैंने कुछ भी यूज कर लो, वेरिएबल तो अपन कुछ भी बना सकते हैं। मान लो u यूज कर लिया, साइन इनवर्स u का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब साइन इनवर्स u का ग्राफ मेरे को पता ही है, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -1, यहाँ होता है π/2, इसलिए मैंने कहा था ग्राफ रटे होने चाहिए। ग्राफ याद होगी तो चीजें आसान हो जाती है। ये मैंने बना दिया साइन इनवर्स के लिए, और इसका ग्राफ बनाने के लिए सिंपल मेरे को क्या करना है, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे आता है, साइन का ग्राफ ऐसे आता है, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, बस ऐसे याद रखो। देखो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ऐसा बनता है ना साइन का ग्राफ, तो इनवर्स का Yes, ग्राफ sir. इसका उल्टा, ऐसे पत्ती बनाने। ये आपका इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, वापिस एक बार थोड़ा ढंग से बना देते हैं। इस ग्राफ से सोच के बताओ मुझे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब क्या बोला गया था, साइन इनवर्स के अंदर जो भी साइन इनवर्स का फंक्शन है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6, है ना? बोलो क्या होना चाहिए, बोलो। Yes, sir. ये जो साइन इनवर्स का फंक्शन है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। -π/6 कहां पे आएगा सर बताओ? नीचे की तरफ। -1/2. यहाँ पे आएगा, सर नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये वैल्यू -π/6 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये व्हाइट वाली, यस सर। ये वैल्यू तो -π/6 से ज्यादा है ना? Yes, sir. अब Yes, इस sir. y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x में कौन कौन सा ग्राफ कंसीडर करेंगे? अब देखो इस y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है यहाँ तक, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां तक जा रही है, यहाँ तक। तो मेरा ग्राफ कौन सा कंसीडर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। Yes, sir. देखो मैं कैसे जा रहा हूँ उसको, ये अप्रोच समझो, ये अप्रोच किसी भी टाइप के क्वेश्चन में काम आएगी। सबसे पहले मैंने देखा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -π/6 से ज्यादा होनी चाहिए। -π/6 मतलब यहाँ पे मैंने u की जगह 2x ले लेंगे बाद में ना, u की जगह मैंने क्या मान लिया 2x, इस 2x को मैंने एक सिंगल u मान लिया। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -π/6 से ज्यादा होनी चाहिए, -π/6 से ज्यादा मतलब ऊपर। अब इस व्हाइट वाली के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा मेरा, ये वाला। अब मुझे क्या पता करना x की वैल्यू, तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -π/6 to π/2। x की वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू, ये वाली होगी ना x, यस सर। है ना? अब ये -π/6 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, -π/6 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी हो, सर -1/2। -1/2। वेरी गुड। अब ये -1/2 और यहाँ पे π/2 के करस्पॉन्डिंग 1। देखो वापिस समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वापिस समझना। सबसे पहले देखो ध्यान से, सर आ गया सर। वापिस समझ लो, फिर भी अगला क्वेश्चन में फिर गलती करोगे। सबसे पहले ये साइन इनवर्स 2x था, इसको मैंने u मान लिया, क्या मान लिया, सिंगल एंगल u। तो u और y इक्वल टू साइन इनवर्स u का ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स u का क्या बना दिया, ग्राफ। अब ये पूरी वैल्यू -π/6 से ज्यादा होनी चाहिए। -π/6 मतलब यहाँ पे -π/6, तो -π/6 से ज्यादा मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन चाहिए। -π/6 से ज्यादा ये वाला पोर्शन है। अब इस y के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में कौन सी ब्रांच आ रही है, इस y के करस्पॉन्डिंग मेरा जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये ग्राफ मुझे कंसीडर करना है। अब इस ग्राफ के लिए बेसिकली क्या देखना, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कहां तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो मेरे को x कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला। -π/6 पे x कितना हो जाएगा, -1/2, और π/2 पे x कितना हो जाएगा, 1। तो बेसिकली मेरा जो ये इनपुट है यहाँ से यहाँ तक, इनपुट मतलब u, तो u की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -1/2 से लेके 1 तक। आया ना, ये समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। यस सर। और u की जगह क्या रखा था आपने, 2x, तो u की जगह आप रख दोगे 2x, तो 2x की वैल्यू आपकी लाई करेगी। मेरे को तो फाइनल आंसर x के टर्म्स में चाहिए, -1/2 से 1। अब x को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/4 से -1/4 1/2। तो फाइनली इसका डोमेन जो आएगा आपका x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया हुआ था। लेकिन बस अगर आपने ग्राफिकली अप्रोच जाओगे तो कोई गलती नहीं, प्रॉपरली इन सबको रीट्राई घर पे जो करोगे ना समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको, बेसिक फंडामेंटल आज अपन ने एक भी प्रॉपर्टी अभी नहीं देखी। अब इसीलिए Hello, डोमेन sir. बेस्ड पे क्वेश्चन देखें, आया ना। हेलो सर।
हाँ बोलो बोलो। सर जो पिछली क्लास हुई थी आपने उसकी नोट्स नहीं भेजा था। ठीक है अभी भेज देंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्चुअली नोट्स शायद डिलीट हो गए, मैं वापस ट्राई करता हूँ उसको रिकवर करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया आपको क्या? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं अपन। आज मैं इस पे क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि अगर मान लो प्रॉपर्टी पे आ गया तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब वो इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन वहीं से आने, लेकिन प्रॉपर्टी करने से पहले ये सब आना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज वहां पे होगा। और डोमेन रेंज पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, तो डोमेन रेंज पे ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैं आपको आज होमवर्क के लिए यहाँ तक जितना पढ़ाया उसका मैं होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारी, ठीक है? ओके सर। ओके। चलो Okay, नोट्स अभी भेज दूंगा, ये नोट्स रिवाइज कर लेना और उसके साथ जो क्वेश्चंस भेजूंगा वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? यस सर, नोट सर तुरंत भेज दिया करो सर। ओके 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 थैंक सर यू। नहीं तो दोबारा देखना पड़ता है लेक्चर। ठीक है थैंक यू, Thank बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।